नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस न्यू वीडियो में। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के बारे में, मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है। उम्मीद है आपको वो लेसन आपको समझ में आया होगा। ये उसी के आगे का लेसन है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टोन एज के बारे में। अगर हम स्टोन एज की बात करें तो जो स्टोन एज स्टार्ट होती है तब से जब से ह्यूमन इस अर्थ पर आया है। आपको पता है एक थ्योरी है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। पहले ह्यूमन का जो ईस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पर इवोल्यूशन होता है, वहाँ से ह्यूमन निकल के आता है और धीरे धीरे जब आइस एज आती है तो वो इंडिया में पहुँचता है। इंडिया में महाराष्ट्र के पास वो पहुँचता है, लातूर जो जगह है वहाँ पर वो पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों स्टार्ट होता है, वैसे तो वहीं पर चल रहा था लेकिन हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्टोन एज। स्टोन एज एक ऐसी एज है जिसके बारे में कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स। आपने नाम सुना होगा भीमबेटका केव के बारे में। भीमबेटका केव में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर वो कुछ हाथ से अपनी पेंटिंग बना दिया करते थे। तो आज इसी एज की हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम स्टोन एज की बात करें दोस्तों तो स्टोन एज एक ऐसी एज थी जिसमें किसी तरह का कोई मेटल अवेलेबल नहीं था, यानी कि जो ह्यूमन था उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन का यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल करता था, वो मेटल का इस्तेमाल नहीं करता था। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। फर्दर इसको पढ़ने के लिए दोस्तों स्टोन एज को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट आता है उसे कहते हैं हम लोग पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, क्योंकि उस वक्त इंसानों का सबसे अच्छा जो दोस्त था वो पत्थर ही था, तो नाम बना पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक एंड मिडिल पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। दूसरा जो आता है दोस्तों उसे कहते हैं मीजोलिथिक, बीच में। मीजो मतलब बीच में, मीजोलिथिक का जो एरा होता है 700 के आसपास तक का ये एरा रहता है। उसके बाद दोस्तों 7000 BC के आसपास, उसके बाद आता है हमारा नियोलिथिक। नियो मतलब नया, नया लिथिक, यानी कि जैसे जैसे दोस्तों ये बात समझिएगा आप, पैलियो से इंसान जैसे ही मीजोलिथिक में आया, तुरंत नहीं आ गया, इसमें टाइम लगा। उसके बाद जब मीजो से वो आया नियोलिथिक में तो इंसान ने का माइंड डेवलप होता गया, चीज़ें डेवलप होती गई। वो जानवरों को पहले पकड़ के खा जाता था, अब वो उनको पालने लग गया। डॉग सबसे पहले पाला गया था उसके द्वारा। उसके बाद जो उसके वेपन जो यूज़ करता था, ऑल दो पत्थर यूज़ हुए हैं तीनों में, चाहे वो पैलियोलिथिक हो, चाहे वो मीजोलिथिक हो या वो नियोलिथिक हो, तीनों में पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पत्थर की जो क्वालिटी वो बढ़ाता चला गया इंसान। पहले रूड टाइप का कोई पत्थर बना दिया, काफ़ी कोई मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा बना दिया, उसके बाद उसने फिर और इम्प्रूव किया, फिर वो नियोलिथिक में उसने पॉलिश पत्थर का वो यूज़ करने लगा। इसके बाद जो तीसरी जो एज आती है उसे कहते हैं चाल्कोलिथिक। चाल्को का मतलब यहाँ पर है कॉपर। आपको पता होगा इंसानों ने सबसे पहले जो मेटल यूज़ किया उसका नाम था कॉपर। चाल्को में अगर आप लिथिक जोड़े तो बन जाएगा पत्थर, यानी कि एक ऐसी एज जिसमें इंसान ने कॉपर का भी इस्तेमाल किया और पत्थर का भी इस्तेमाल किया, उस एज को कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। ये जो एज है चाल्कोलिथिक एज, ये कंटेम्प्रेरी है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे के। आपने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो इंडस रिवर के पास थी, उसी की कंटेम्प्रेरी है, यानी कि हड़प्पा से के साथ ही साथ यहाँ पर आपका चाल्कोलिथिक एज भी चल रही थी। इसीलिए आप लोग देखेंगे हड़प्पा के जो लोग थे वो ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। तो ये थी दोस्तों पूरी एजेस जो मैंने आपको पूरा बता दिया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये तीनों एज के बारे में। इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता है क्योंकि कोई लिटरेरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग प्री हिस्ट्री के अंडर रखते हैं। आने वाले अगले लेसन में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको पता होगा प्रोटो हिस्ट्री के अंडर रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर हमें अवेलेबल तो है सोर्स, बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट। अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए उन्होंने क्या लिखा है आखिर। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।